एक छोटा सा कस्बा था, देवगढ़। वहां रहता था ठाकुर परिवार। शहर में नाम, इज्जत और पैसा सब कुछ था। घर की बड़ी बहू सरोज खूब पढ़ी लिखी, दिमाग तेज, बोलने में मीठी। और छोटी बहू गंगा बिल्कुल देहात की, न पढ़ना आता न लिखना, बस सीधी सादी। पर घर के लोग गंगा को हमेशा ताने देते, कैसी बहू ले आए हो, न पढ़ी लिखी न शहरी तरीके। सरोज बहू हमेशा मौका ढूंढकर छोटी छोटी बातों पर गंगा को नीचा दिखाती। गंगा मुस्कुराकर सब सुन लेती, लेकिन दिल में दर्द छुपा लेती। एक दिन ठाकुर साहब की बूढ़ी माँ बीमार पड़ गईं। सरोज ने मौका देखा और बोली, अम्मा की दवाइयाँ मैं लिख दूंगी। गंगा को तो दवा का नाम भी नहीं पता होगा। घर वाले भी मान गए। पर दवा में लिखने की गलती सरोज से ही हो गई। गलत दवा देने से अम्मा की तबीयत और बिगड़ गई। सब लोग घबराए हुए थे। उसी समय गंगा धीमे से बोली, अम्मा को ये दवा नहीं, ये देनी चाहिए। उसने गांव की देसी दवा और कुछ घरेलू उपाय बताए। सब चौंक गए। सरोज तो भड़क गई, तुम अनपढ़ हो, तुम्हें दवाइयाँ क्या पता। लेकिन ठाकुर साहब ने कहा, पहले गंगा को करने दो। गंगा की दवा और देखभाल से 2 दिनों में अम्मा उठकर बैठ गईं। सरोज के मन में आग लग गई, अनपढ़ गंगा मुझसे आगे कैसे दिख गई। उसने सोचा, इसे एक बार में सबके सामने मूर्ख साबित करना होगा। एक दिन घर में मंदिर की चांदी की थाली गायब हो गई। किसी को पता नहीं था कि कहाँ गई। सरोज ने सबके सामने आरोप लगा दिया, थाली गंगा ने ही छुपाई होगी। इसे चमकदार चीजें बहुत पसंद हैं। गंगा रो पड़ी, मैंने नहीं ली अम्मा, मैं कसम खाती हूं। घरवालों ने चुपचाप सरोज की बात मान ली। गंगा को बहुत दुख हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। रात को गंगा ने आंगन में चावल छिड़क दिए। घर की बिल्लियां उस दिशा में दौड़ी जहां स्टोर रूम लगा था। गंगा धीरे से बोली, जो चीज चमकती है बिल्ली वहीं खींची चली जाती है। सबने स्टोर रूम खोला। अंदर चांदी की वही थाली रखी थी जिसे चूहों ने घसीट लिया था। पूरा घर चकित था। सरोज का चेहरा उतर गया। अम्मा बोली, तू पढ़ी लिखी नहीं है गंगा, पर समझ में इस घर की सबसे आगे है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद ठाकुर साहब के खेत का हिसाब किताब बिगड़ गया। किसान नाराज होकर बोले, हमारी मजदूरी तो मिल ही नहीं रही। सारा हिसाब सरोज रखती थी। उस दिन गांव के चौपाल में पूरा मामला खुला कि सरोज महीनों से हिसाब में गड़बड़ करके पैसे बचा रही थी। सबके सामने सरोज की असलियत सामने आ गई। ठाकुर साहब बोले, इतनी पढ़ाई लिखाई किस काम की जब इंसानियत ही न बची। सरोज रोने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, गंगा ने ही ठाकुर साहब को सरोज की गड़बड़ी के बारे में बताया था, लेकिन किसी के सामने सरोज को शर्मिंदा नहीं किया। गंगा बोली, भाभी से गलती हुई है, पर हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। उसकी इस बात से पूरा घर भावुक हो गया। धीरे धीरे घर वालों ने समझ लिया, पढ़ाई लिखाई इंसान को बड़ा नहीं बनाती, दिल बड़ा होना चाहिए और दिमाग साफ। अब घर में हर फैसला गंगा से पूछकर लिया जाता था। सरोज भी बदल गई और दोनों बहुओं में प्यार बढ़ गया। और गंगा, वह मुस्कुराकर बोली, मैं अनपढ़ जरूर हूं, लेकिन बेअक्ल नहीं।